अपनों को खोना किसी के लिए आसान नहीं होता, पर क्या आपने कभी सोचा है कैसा हो अगर अपने चहेते व्यक्ति को दोबारा ज़िंदा कर सकें। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया था बायोलॉजिस्ट के द्वारा। ये अपने ही बनाए तरीके से मरे हुए लोगों को ज़िंदा करने की कोशिश करते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बेर्कले से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई 22 साल की उम्र में ख़त्म करने वाले ये थे डॉक्टर रॉबर्ट ई कॉर्निश। 1903 में जन्मे ये व्यक्ति जिन्होंने 1932 में सबसे पहले ये ख्याल आया कि क्या हो अगर मरे हुए व्यक्ति को दोबारा ज़िंदा किया जा सके। रॉबर्ट डिग्री लेने के बाद दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। एक ऐसा लेंस बनाने में लगे थे जिससे कि पानी के अंदर भी न्यूज़पेपर के छोटे अक्षरों को पढ़ा जा सके। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट पूरा ना हो सका क्योंकि उनके दिमाग में दूसरे एक्सपेरिमेंट का विचार 1934 में आया, मरे हुए लोगों को दोबारा ज़िंदा करने का विचार। उनका मानना था कि अगर मरे हुए व्यक्ति के शरीर पर रक्त प्रवाह दोबारा शुरू कर दिया जाए तो वो व्यक्ति दोबारा ज़िंदा हो सकता है। इस रक्त प्रवाह को दोबारा शुरू करने के लिए उन्होंने कुछ साधारण उपकरणों की मदद ली। इसमें मुख्यतः टीटर बोर्ड, जिसे सीसा बोर्ड भी कहते हैं, जो आपने देखा होगा सीसा बोर्ड जिस पे बच्चे झूला झूलते हैं, उसी बोर्ड की हम बात कर रहे हैं। इस पर व्यक्ति को लेटाकर ज़ोर ज़ोर से घुमाया जाए ताकि उसके शरीर में रुका हुआ रक्त प्रवाह दोबारा शुरू हो सके। ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने मेडिकल प्रक्रिया भी आजमाई। अंत में रॉबर्ट ने तय किया कि वो अब जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। मई 1934 में रॉबर्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए 5 कुत्तों का इस्तेमाल किया और उन कुत्तों का नाम उन्होंने लेज़र 1, 2, 3, 4, 5 रखा। इन सभी कुत्तों को नाइट्रोजन गैस देकर मार दिया गया और इन कुत्तों के मृत शरीर को टीटर बोर्ड से बांध दिया गया और इनके शरीर में इंजेक्शन की मदद से एक ऐसा मिक्सचर डाला गया जिसमें एड्रेनालाइन घुला हुआ था। इसके बाद उनके मुंह में मशीन की मदद से ऑक्सीजन सप्लाई किया गया। इस दौरान बोट को काफ़ी तेज़ी से घुमाया गया ताकि ये मिक्सचर आसानी से उनके शरीर में घुल जाए। एक्सपेरिमेंट के बाद 3 कुत्ते कुछ समय के लिए वापस ज़िंदा तो हुए, लेकिन वो बाद में कोमा में चले गए। हालांकि चौथे और 5वें नंबर के कुत्ते को सफलतापूर्वक जीवित कर लिया गया था। साल 1935 में मॉडर्न मैकेनिक्स में छपे एक आर्टिकल के अनुसार पुनर्जीवित होने के बाद चौथे नंबर का कुत्ता बिना सहारे के खड़ा नहीं हो पाता था। वहीं 5वें नंबर का कुत्ता 4 दिनों में ही वापस नॉर्मल हो गया था। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये दोनों कुत्ते कब तक जीवित रहे इसका किसी को नहीं पता चला। 1934 में रॉबर्ट के इस एक्सपेरिमेंट पर एक फ़िल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम था लाइफ रिटर्न। इस फिल्म में रॉबर्ट ने खुद काम किया था। इसके साथ ही इस फिल्म में रॉबर्ट के द्वारा एक्सपेरिमेंट के दौरान असल वीडियो का इस्तेमाल भी किया गया था, जिसकी वजह से इस फिल्म का काफ़ी विरोध भी हुआ था। ये फिल्म आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। शुरुआत में रॉबर्ट ये एक्सपेरिमेंट कैलिफोर्निया में कर रहे थे, लेकिन मीडिया में उनके एक्सपेरिमेंट को लेकर हो रही आलोचना की वजह से उन्हें वहाँ से जाना पड़ा। इस एक्सपेरिमेंट में कुत्तों का इस्तेमाल किए जाने की वजह से उनका हर जगह विरोध हो रहा था। रॉबर्ट का ये एक्सपेरिमेंट इतिहास में सबसे सफल एक्सपेरिमेंट माना जाता है। जानवरों के एक्सपेरिमेंट में सफल होने के बाद 1947 में रॉबर्ट ने ये एक्सपेरिमेंट एक मृत व्यक्ति के शरीर पर करने की ठानी। इस एक्सपेरिमेंट में उन्हें एक व्यक्ति भी मिल गया था जिसका नाम था थॉमस एनसे मॉगले। कोर्ट के आदेश पर थॉमस को एक बच्चे की कत्ल करने के जुर्म में मृत्युदंड सुनाया जा चुका था। जब रॉबर्ट के एक्सपेरिमेंट के बारे में थॉमस को पता चला तो उसने रॉबर्ट से संपर्क किया, जिसके बाद रॉबर्ट ने कोर्ट से थॉमस की मृत शरीर पर एक्सपेरिमेंट करने की इजाज़त मांगी। लेकिन कोर्ट ने रॉबर्ट की इस इजाज़त को ये कह के ठुकरा दिया कि अगर थॉमस वापस ज़िंदा हो गया तो उसे जेल से रिहा करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस घटना के बाद रॉबर्ट को काफ़ी गहरा सदमा लगा और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कभी ना करने की कसम खा ली। ज़रा सोचिए क्या होता अगर रॉबर्ट किसी मरे हुए व्यक्ति को दोबारा जीवित करने में सफल हो जाते। इसके बाद कई वैज्ञानिकों ने मरे हुए व्यक्ति को दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि आज भी कई ऐसे देश हैं जहां पर इस विषय पर खोज चल रही है और नए नए प्रयोग हर दिन किए जा रहे हैं।